और यहाँ राष्ट्रीय वैश्य महासभा द्वारा जो आगामी 29 जून को पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन रखी गई है। उस प्रतिनिधि सम्मेलन के आदरणीय संयोजक बड़े भाई विनोद जायसवाल जी, माननीय विधान पार्षद महोदय बैठे हुए हैं, और उधर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री आदरणीय समीर महासेठ जी हैं, और हम प्रदेश अध्यक्ष हुए राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार के, और युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंजीत आनंद साहू जी। इधर महिला के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं स्मिता पूर्वी जी, और महिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीमा गुप्ता जी, और हमारे बच्चों इधर अशोक गुप्ता जी हैं, पूर्व डीजीपी साहब, हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और वो हैं बच्चू गुप्ता जी, हमारे शिवहर जिला के जिला अध्यक्ष, अभी हाल में ही पार्टी भी ज्वाइन किए हैं, और सभी अलग अलग उपजाति से हैं, कमलापुरी समाज से हैं। वैश्य की जो 56 उपजातियों का लिस्ट आप लोग को जो दिया गया है, 56 उपजाति में सभी लोग भिन्न भिन्न उपजाति से, ये है वैश्य समाज का ढांचा। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय दलीय संयोजक लिख करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय वैश्य महासभा का आयोजन बापू सभागार में किया गया। कल उसकी समीक्षा बैठक हुई थी। सारे जिलों के अध्यक्ष और वैश्य समाज से जुड़े हुए लोग की उपस्थिति थी। अभी जो पिछले कई सालों से वैश्य समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। जो जातीय जनगणना भी हुई, उसमें वैश्य समाज को 56 उपजातियों में बांट दिया गया, जिससे कि वैश्य समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आए दिनों हत्या हो रही है, लूट हो रही है। मतलब ज्वेलरी शॉप पर तो खास करके बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। हम महुआ भी गए थे। दुखद बात ये हुई कि लूट के साथ हत्या हो गई। अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पैसा मिलने के बावजूद उसको गोली मार दी गई। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि वैश्य समाज के यहाँ जो भी घटना होता है, वहाँ उस जिले के विधायक, बिहार प्रदेश के उच्च पदाधिकारी जो पार्टी में है, उनको एक कमेटी बना दी जाती है, जो कि जाके वहां पर पूरे इंक्वायरी रिपोर्ट लेती है कि किस ढंग से घटना गई। पुलिस को वहां से प्रेशर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग गए महुआ में, तो एसपी ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई घटना घटने के बाद हो रही है, लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आता है कि आखिर अपराधी का मनोबल क्यों बढ़ गया है। तो वैश्य समाज में काफी आक्रोश है। वो 20 साल से अपने को एकदम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज के समय में जो जीएसटी लागू हुआ, उससे इन लोग का व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। जो नोटबंदी हुई थी, उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। कोविड पीरियड में सरकार के तरफ से प्रोटेक्शन नहीं मिलने के कारण मतलब 18 लाख एसएमई फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जिसका कुप्रभाव ये हुआ प्रोटेक्शन नहीं रहने के कारण कि चाइना से आयात बेलगाम हो गया। आज आप देखेंगे कि घर घर में कम से कम चाइनीज मेड सामान 50% से ज्यादा पहुंच चुका है। तो जिस ढंग से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, न उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, न उसके व्यापार में सहयोग दिया जा रहा है, तो व्यापारी समाज को हम लोग एक सम्मेलन किए हैं कि सभी उपजातियां एक साथ प्लेटफॉर्म पर आवे। और हम लोग का सरकार से मांग है
कि एक वैश्य आयोग का गठन हो और व्यापारियों को अगर सुरक्षा की दृष्टि से आर्म्स लाइसेंस अगर अप्लाई करता है तो उसको प्राथमिकता स्तर पर जांच कर तुरंत उसको देने की कार्रवाई की जाए, जिससे कि उनको मनोबल थोड़ा बढ़े। जिस ढंग से अपराधी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सरकार, आप देखते हैं कि आए दिनों एसपी की ट्रांसफर की जाती है। एसपी की ट्रांसफर करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक डी टैक्स लगेगा। जब डी टैक्स पे करके आ रहा है और वो सब पुलिस एकदम खाली दारू और बालू के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए है, उसको तो लॉ एंड ऑर्डर का परवाह ही नहीं है। वो तो डी टैक्स पे करता है, पोस्टिंग कराता है। कुछ पदाधिकारियों का कोई वैल्यू बिहार में नहीं रह गया, जिसका नतीजा है कि अपराधी एकदम बेहिचक क्राइम कर रहे हैं और व्यापारियों का मतलब व्यापारियों को डैमेज कर रहे हैं। तो हम लोग तो पूरे जिले में घूमे, अपने हम लोग घूमे, व्यापारी वर्ग काफी आक्रोशित है और हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे और हमारा राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। हम लोग व्यापारियों से अपील किए हैं कि आप हमारे दल के साथ जुड़िए, एक नई सरकार बनाया जाए। 20 साल आप लोग देख चुके हैं कि आपको किस ढंग से शोषण किया गया और क्या आप हासिल किए। तो इसी संदर्भ हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे और हमारा राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। हम लोग व्यापारियों से अपील किए हैं कि आप हमारे दल के साथ जुड़िए, एक नई सरकार बनाया जाए। 20 साल आप लोग देख चुके हैं कि आपको किस ढंग से शोषण किया गया और क्या आप हासिल किए। तो इसी संदर्भ में 29 जून को बापू सभागार में और जिस ढंग से हम लोग को व्यापारी वर्ग सपोर्ट कर रहा है, तो एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। क्या हम लोग वैसी समाज से आधारित सबको ही है। और प्रेमचंद गुप्ता जी हैं, मतलब वैश्य समाज से जितने लोग हैं वही है, सुदामा प्रसाद है। मतलब वैश्य समाज हमारे माननीय तेजस्वी जी को एक अच्छे नजरिए से देख रही है कि ये नौजवान है, एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं। 17 महीना में जिस ढंग से उन्होंने क्राइम पर कंट्रोल किया था, बिहार के डेवलपमेंट में 4 चांद लगाने का प्रयास किया था और युवाओं को जो नौकरियां देना शुरू हुई, उससे युवाओं वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे कोई भी हो, बिहार के युवा एकदम तेजस्वी जी में अपना भविष्य देख रहे हैं कि बिहार को अगर कोई बचा सकता है तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी हैं। ये सर आपने घोषणा पत्र में एक चीज लिखा है कि 30 वर्षों से वैश्य समाज पिछड़ा हुआ है, तो 20 साल तो नीतीश कुमार का हुआ, 10 साल क्या आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में भी वो पिछड़ा रहा? देखिए, उस समय आप डाटा उठाकर देखिएगा तो क्राइम रेशियो, मतलब उस समय व्यापारी व्यापार करते थे। और देखिए देश का स्थिति उस समय आप देखे होंगे 20 साल पहले, तो पूरा देश का जीडीपी मतलब अच्छी नहीं थी। हम मानते हैं कि जो भी कारण ना हो, लेकिन हमारे माननीय मनमोहन सिंह जब आए, जब जीडीपी का ग्रोथ लिया, तो उस समय बिहार में भी तेजी से ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ का श्रेय नीतीश जी को नहीं जाता है, पूरे देश में मनमोहन सिंह का उदारवादी नीति और जो बाहर से ये एफडी जो खोले थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण देश का इकोनॉमिक बूम कर रहा था, उस समय हर एक स्टेट को मौका मिला आगे बढ़ने का। तो क्या आपका जो संगठन और ये गोलबंद करने की बात कर रहे हैं, ये तो एक सम्मेलन के माध्यम से आप गोलबंद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस संगठन के सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि धरातल पर आप कितना गोलबंद कर पाते हैं,
देखिए आज की जो वातावरण है, अगर 56 उपजातियों में बंटने का सबसे मेन है कि राजनीतिकरण किया गया है। हम लोग का समाज अगर टोटल कर दिया जाता है तो जो जनगणना के पहले हम लोग 22% थे, एक जनगणना भी डाउटफुल हो गया है, जो कि अभी सभी जातियों को जोड़ने से हम लोग पहुंच रहे हैं 15%, जो कि सभी जाति से हम लोग की संख्या ज्यादा है। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हम लोग को 56 उपजातियों में बांट दिया गया है। अब टुकड़े में हो जाने के कारण हम लोग की संख्या मतलब हर एक उपजाति में पॉइंट पर चली गई है। तो एक नहीं होंगे तो आने वाले भविष्य व्यापारियों का सुरक्षित नहीं रहेगा। शासनकाल में शोरूम बंद हो गया, आरोप करता है उनके शासनकाल में शोरूम बंद हो गया, व्यापारी भाग गए, तो वही शासनकाल। देखिए आलोक जी, आपका कहना गलत है। आप हमको बताइए उसका डिटेल्स में हम गए थे। उस समय वैट लगता था, और जहां तक मतलब शोरूम की बात थी, उसका वैट उस समय हम भी बिजनेस करते थे, तो वैट का लाइबिलिटी इतना ज्यादा उसको वो एक्सपोर्ट दिखला कर और इंटर स्टेट माल सेल किया था, जिसमें 4 करोड़ रुपया का लाइबिलिटी था, तो शोरूम बंद करके भागा। आज जीएसटी लग रहा है, तो जो चोरी किया वो भागा, जो बिजनेसमैन था वो कहां भागा, इनकम करके भाग गया। उसमें उसमें आलोक जी है क्या? गाड़ी लेने की जो बात आई, शोरूम को बंद हुआ, वो शासनकाल का कोई उस पर प्रभाव नहीं था, हम ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए गाड़ी और ये सब कोई भी, आप पीछे से इतिहास देखिएगा, अभी नहीं है। वो कांग्रेस के रीजन में, बीजेपी के रीजन में शौक से लोग गाड़ियां देते हैं शादी विवाह में। हम ही लोग शादी करते हैं तो बहुत शोरूम वाला गाड़ी दे देता है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि मतलब शोरूम अगर आपका जान पहचान का है तो 10 गाड़ी आया फिर से एक दिन बाद चला गया, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मिला है, आप क्या आप हंस रहे हैं आलोक जी? हम अपने बेटे के शादी में एक शोरूम से मंगाया गया था। हाँ, अगर उसमें डैमेज हो जाएगा, जैसे हम लोग का रिलेशन डेवलप है, तो देता है कि हाँ ठीक है आप नेक्स्ट डे, और लेकिन ड्राइवर वो अपने साथ देता है। हाँ, देखिए आज आप इस चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, 20 करोड़ का गहना लुटाया आरा में और रिकवरी नहीं हुई, इसके अंदर का खेला नहीं समझ रहे हैं। समस्तीपुर में 15 करोड़ की ज्वेलरी लुटाई, रिकवर नाम मात्र का है। तो आप ये समझ नहीं रहे कि घटना क्या हो रही है। कहीं न कहीं अपराधी को पुलिस प्रोटेक्शन दिए हुए है। आज रोज हत्याएं हो रही है, और खास करके सॉफ्ट टारगेट। हाँ, देखिए आज आप इस चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, 20 करोड़ का गहना लुटाया आरा में और रिकवरी नहीं हुई, इसके अंदर का खेला नहीं समझ रहे हैं। समस्तीपुर में 15 करोड़ की ज्वेलरी लुटाई, रिकवर नाम मात्र का है। तो आप ये समझ नहीं रहे कि घटना क्या हो रही है। कहीं न कहीं अपराधी को पुलिस प्रोटेक्शन दिए हुए है। आज रोज हत्याएं हो रही है, और खास करके सॉफ्ट टारगेट व्यापारी बन रहा है। तो आप लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि राक्षस राज आ गया है। सर आपने जो बात कही है, शोरूम से गाड़ी आएगी किसी के वक्त में, फिर वो शोरूम में गाड़ी आ जाएगी, और फिर कस्टमर को दिया जाएगा। क्या है इसमें गलत क्या है? बिकेगी ना गाड़ी, वो है? आखिर तो गाड़ी बिकेगी। हाँ, बिकती है। कोई लेता है आदमी, कोई ग्राहक, हाँ, नई गाड़ी शोरूम से लेके आ रहे हैं, हाँ, और यूज की भी गाड़ी मिलेगी। यूज की है। 2 दिन या 1 दिन यूज तो हुई। देखिए यूज तो हुई। हम भी गाड़ी का, हमारा भी मतलब एग्जीबिशन रोड में था,
तो एग्जीबिशन रोड में पहले दिल्ली से गाड़ियां आती थी, अब पटना में बिकती थी। सर अब एक लाइन है उसमें और- है क्या पहले गाड़ी जा सकती थी, अब तो रूल बन गया है ना, विदाउट रजिस्ट्रेशन सड़क पर नहीं आ सकती है। ये कब रूल बना, इसको देखिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप रोड पे नहीं निकाल सकते हैं। आप भी आज गाड़ी खरीदेगा तो भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं जाना है। तो हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा को पहली बार यहाँ नहीं, गांधी मैदान में भी रैली की, उस समय के भी कुछ साथी लोग हैं यहाँ पर। इससे पहले मिलर स्कूल में किया, लगातार ये अभी सूरी सम्मेलन हम लोगों ने किया और काफी अच्छे ढंग से लोग एक्सपेक्टेड था, उससे 4 टाइम्स लोग आ गए। लेकिन सच्चाई है 1931 का आप गजट हर एक जिला के निकाल दीजिए, 1931 का रिजल्ट निकालिए, गजट जिसको कहते हैं गजटियर, और हर एक जिला का निकाल लीजिए, उस समय भी 18.2% था, लेकिन आज के दिन में 14.2% है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। तो ढेर सारा चीज के अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसमें लगातार गिरावट है। जो जीएसटी है, नोटबंदी है, जो महंगाई है, महंगाई तो पहले लोग कहता था व्यापारी सब महंगाई बढ़ा रहा है, अभी कौन व्यापारी महंगाई बढ़ा रहा है भाई? अब तो ऑनलाइन की आपका मैंने आप लोग के मार्केटिंग में 2 छोटे छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं। अपने घर का हर एक लोग रिकॉर्ड उठाइए, परिवार लोग ऑनलाइन मंगा लेता है। तो अब है क्या कि धीरे धीरे जब आपका हमारा ढंग से बिहार का जो स्टेटस है, उस स्टेटस का जो सिंबॉलिक जो चला आ रहा है, ठीक है 30 वर्ष हमने यहाँ लिखा है, क्यों लिखा है? हमारा जो है वैश्य समाज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से पीछे चल रहा है। ये किसी सत्ता से हम नहीं जोड़ रहे हैं, ये हमारा जो स्थिति है धीरे धीरे गिरावट हो रहा है। और राष्ट्रीय वैश्य महासभा लगातार जिन दिनों से स्टार्ट किया था, उस समय 16 से 17 की संख्या एमएलए, एमएलसी, एमपी हुआ करते। आज के दिन में हम समझते हैं कि लगभग हम डबल के करीब हैं। अगर हम अभी से इस रणनीति के आधार पर राजनीतिक, शैक्षणिक सब चीज करेंगे तो हम लोग भी टारगेट 29 तारीख के बाद लेंगे। हम लोग इसको डबल 10 साल किए राजनीति तो ये हाल है, तब अगला 5 साल राजनीति ढंग से करें, लेकिन वह समाज एकजुट हो जाए ताकि डबल की संख्या हो जाए, एमपी, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा सब जगह आ जाए। कौन नहीं चाहता है समाज आगे बढ़े? जहां हमारा 1 दुकान है, 3 दुकान है, हम लोग का कोई दुकानदारी करने वाला घड़ी देख के काम नहीं करता है। स्टाफ कोई भी होता है वो आपके दुकान में हो, वो घड़ी देख के काम करता है कि 8 घंटा हो गया, इसके बाद हमको ओवर टाइम चाहिए। तो जो व्यवसाय करने वाले हैं 24 घंटा काम करता है, सोते भी हैं तो ये सोच के कि आगे की क्या प्लानिंग है। तो हमारा ये कहना है कि वैश्य समाज की जो स्थिति है उसके बारे में और अच्छी ढंग से चर्चा कर लिया जाए। हमारे डीजीपी साहब रहे, एक्स डीजीपी साहब, ये भी उसके बारे में बताएंगे और आगे जो 10 बिंदु पर हम लोग आगे जो काम करेंगे, निश्चित तौर पे वो सब चीज होगा जिसके आधार पे हर एक क्षेत्रों में वह समाज आगे बढ़ेगा। सरकार चला रहे हैं, पुलिस विभाग को फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है पुलिस विभाग को कि डीजीपी साहब, जिला के एसपी अच्छे लोग जाएं वहां, डीजीपी अच्छे एसपी का जिला में पोस्टिंग करें और एसपी अच्छे थानेदारों को दे। ये सिस्टम एकदम खत्म हो गया, जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्राइम कंट्रोल पे पड़ रहा है। वैसे लोग भी उसके भुक्तभोगी हो रहे हैं, पूरा समाज भुक्तभोगी हो रहा है। तो वो सिस्टम से इस सरकार में, सरकार अब होम मिनिस्टर होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी जवाबदेही है। आप पुलिस विभाग क्यों नहीं काम कर रहा है? 3 डीजीपी बदल रहे हैं, 3 सीनियर एसपी पटना बदल रहे हैं तो छोटे समय में, ये क्या दिखलाता है? सिस्टम फेल है, सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है और जो सिस्टम है सैबोटाज हो गया है बाय सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स, वही सरकार चला रहे हैं। तो विभाग, पुलिस विभाग एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, पुलिस एक्ट होता है, पुलिस के लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, जुडिशियल सिस्टम है जहां सजाएं दिलाई जाती है। तो ये सारा प्रोफेशनल वर्क अगर ढंग से नहीं होगा, ऑफ ट्रैक हो गया तो क्राइम कंट्रोल कैसे तो होगा? सरकार कंफ्यूज है क्या? डीजीपी बिल्कुल सर, डीजीपी का चुनाव करने में सरकार कंफ्यूज है। बिल्कुल। अब इससे ये निष्कर्ष तो अब कोई भी निकाल सकता है कि 6 महीना में 3 डीजीपी बदल रहे हैं और डीजीपी के साथ सिस्टम को जो फ्रीडम, जो एक्ट के हिसाब से उसको काम करने की सुविधा और छूट और इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है।
आप मानते हैं ना कि शराबबंदी को लेकर के दिक्कत हो रही है, शराबबंदी से कमा रहे हैं पुलिस के अधिकारी? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि शराबबंदी से लिया जाए? शराबबंदी अब तो सरकार जो बैठी है उनकी नीति है। शराबबंदी एज नीति गलत नहीं है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है ढंग से। गांधी जी ने शराबबंदी की वकालत की थी। सर, प्रशांत किशोर खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी 5 मिनट में शराबबंदी हटा देगी। अब वो सरकार के स्तर की चीज है, नीति मूलक विषय है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसके इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम हो रही है। गुड़ और शहद के पीछे जा रहा है मक्खी की तरह, उसमें चिपक जा रहा है दरोगा जी। सिस्टम चिपक, ये दरोगा की ही बात नहीं है, ये ऊपर के लेवल की बात भी है। मैं कई जिलों के एसपी की बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न होगा, ये रहे हैं व्यापारियों की बात कर रहे हैं, वैश्य महासभा की बात कर रहे हैं। पहले मतलब जो रहता ठीक है, जो कंपेरिजन एनडीए की सरकार और आज की सरकार करती है, जो भी है, पहले क्या टाइमिंग थी दुकानों के खुलने की और बंद होने की, और अब क्या टाइमिंग से दुकानों को बंद होने की? सिर्फ पटना में नहीं, बिहार के अन्य जिलों में क्या उसमें परिवर्तन नहीं आया? समय के साथ तो क्यों आया? आज कितनी दुकानें बंद हो गई हैं। आप सुनिए, ये जो आया है ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन, गूगल, जोमेटो, कितना मझोला और लोअर लेवल का बिजनेस हाउसेस बंद हो गया। बेचारा सब कंपटीशन में, व्यवसायी का दुकान बंद हो। आप इस पहलू को भी तो देखिए। बिजनेस रात तक चला रहे हैं, 10 बजे रात तक डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी तो 24 घंटा होता है। सर जो बोल रहे हैं, आज मान लिया कॉर्पोरेट देश के सभी जिला मुख्यालय में हो गया। अब जो व्यवसायी को 1 लाख का बिक्री होता था उसका अब 20,000 पर आ गया। नहीं, हम भी व्यापार करते थे। टाइमिंग का आप कहाँ मतलब कहना चाहते थे कि नहीं क्या मतलब उस समय शाम में दुकान बंद हो जाती थी? हाँ, जो टाइमिंग था 11 बजे आज कौन दुकान खोल रहा है? और ऑनलाइन वहाँ पे शॉपिंग को कंट्रोल करें, कुछ 8-9 बजे जहाँ लोग कंपटीशन में मार खा जा रहे हैं।